नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विजय और ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव से इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, इस संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। एक असर्टिव सेंटेंस इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जांपल, वह स्कूल जाता है या वह स्कूल नहीं जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन देने के संदर्भ में हमने बात की है, इसमें कोई प्रश्न नहीं होता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जनरली जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न होता है। अब ये प्रश्न हम दो तरीके से करते हैं। एक तो इंटेरोगेटिव होते हैं जो यस या नो से जिनका जवाब दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्टडी एट होम, क्या तुम घर पर पढ़ते हो? तो इसका जवाब यस या नो से खत्म किया जा सकता है। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो? हाँ या ना। लेकिन कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना से नहीं दिया जा सकता, जिनके लिए हमें कुछ बोलना पड़ता है। When do you study at home, तुम घर पर कब पढ़ते हो? अब इसके लिए यस या नो से इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, इसके लिए आपको टाइम बताना होगा। तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो? अब यहां पे क्यों का तुम्हें जवाब देना होगा, रीजन बताना होगा, इसलिए जा रहे हैं। तुम विद्यालय कैसे जाते हो? ये डबल इंटेरोगेटिव होते हैं। डबल इसलिए बोलते हैं कि डू यू स्टडी एट होम, यहां से पहले ही इंटेरोगेटिव था, अब एक WH वर्ड और हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये डबल इंटेरोगेटिव हो गया। जनरली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में हम कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो सेंस दिखाते हैं वो सहमति के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे प्रश्न नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, प्रत्येक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। कौन अमीर बनना नहीं चाहता है? तुम्हें कोई नहीं जानता है। Who knows you, तुम्हें कौन जानता है? अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं who knows you, WH वर्ड का यूज किया मैंने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का, लेकिन यहां पे सेंस में प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये सहमति जताना चाह रहा हूं कि तुम्हें कोई नहीं जानता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू अर्न मनी, प्रत्येक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। Who does not want to earn money, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है? यहां पे मेरा प्रश्न नहीं है, यहां पे एक सहमति के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां हम जो ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं वहां इंटेरोगेटिव जनरली प्रश्न नहीं होता, और इसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है जब दो सेंटेंसेस का रूप अलग अलग है लेकिन उनका अर्थ सेम है। असर्टिव से इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। असर्टिव और इंटेरोगेटिव, वहां पे असर्टिव और इंटेरोगेटिव ही लिखाया जाएगा, ना अफर्मेटिव लिखा जाएगा, ना नेगेटिव लिखा जाएगा, ना इंटेरोगेटिव नेगेटिव लिखा जाएगा। अब असर्टिव के अंतर्गत जो वाक्य पूछा गया है, यदि वो अफर्मेटिव है, यदि वह अफर्मेटिव है तो उसे इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको उसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा। यदि वाक्य इस प्रकार का है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो हमें इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा, इज द अर्थ नॉट राउंड, क्या पृथ्वी गोल नहीं है? इसका मतलब गोल है। यदि वाक्य नेगेटिव है, असर्टिव के अंतर्गत पूछा गया वाक्य नेगेटिव है, तो हम उसे केवल इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। यदि अफर्मेटिव होता है तो उसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और यदि नेगेटिव होता है तो उसे मात्र इंटेरोगेटिव में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस तरीके से। कुछ और एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस दे रखा है, द सन इज हॉट। अब असर्टिव के अंतर्गत जो पूछा गया है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है।
अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें उसे बनाना होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। इज द सन नॉट हॉट? क्या सूर्य गर्म नहीं है? यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को नहीं जीत सकते हो। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है असर्टिव के अंतर्गत। अब जब नेगेटिव है तो हमें उसे बनाना होगा इंटेरोगेटिव। कैन यू विन दिस मैच? क्या तुम इस मैच को जीत सकते हो? तो चलिए बात करते हैं असर्टिव से इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के अगले तरीके के बारे में। यदि कोई असर्टिव सेंटेंस नोबडी, नो वन या नन से प्रारंभ हुआ है तो उसे असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम एनीबडी, एनीवन या हु का प्रयोग करते हैं। नोबडी नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है। डज एनीबडी नो यू? क्या तुम्हें कोई जानता है? ये नेगेटिव सेंटेंस था, नोबडी का यूज हुआ है, इसलिए हमें नेगेटिव के लिए बनाना होता है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो नोबडी के स्थान पे हमें एनीबडी यूज करना होगा, अन्यथा फिर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। या फिर हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, हु नोज यू? तुम्हें कौन जानता है? नोबडी नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है। हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है? तो यहां पे परफेक्टली हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखो, नो वन इज माइटियर देन गॉड, कोई भी ईश्वर से अधिक शक्तिशाली नहीं है। इज एनीवन माइटियर देन गॉड? क्या ईश्वर से कोई अधिक शक्तिशाली है? या हु इज माइटियर देन गॉड, ईश्वर से अधिक शक्तिशाली कौन है? इसका मतलब कोई नहीं है। तो यहां पर हम परफेक्टली असर्टिव से इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब कुछ चीज समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा, जनरली सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, और यदि वाक्य वो नेगेटिव हो तो हम सम का यूज नहीं करते हैं, इंटेरोगेटिव हो तो सम का यूज नहीं करते हैं, उसके स्थान पे हम एनी का यूज करते हैं। इसे मैं आपको समझाता हूं। सेंटेंस है आई हैव समथिंग, इट मीन्स मेरे पास कुछ है। अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव में हमें यदि बनाना है, आई हैव नॉट एनीथिंग, या फिर इसके स्थान पे मैं कहूं आई हैव नथिंग। आपको यह ध्यान रखना है कि नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो। नॉट और एनी बराबर होते हैं नो के। जहां पे नॉट और एनी दिया गया है किसी सेंटेंस में, वहां उन दोनों को हटाकर हम नो का प्रयोग कर सकते हैं। या नो दिया गया है किसी सेंटेंस में, वहां पे हम नॉट एनी का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया, नॉट और एनी के बराबर हमने नो को रख दिया। थिंग उसमें पहले से था, तो या तो हम कहें कि मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नॉट एनीथिंग, या हम कहें आई हैव नथिंग। अब यदि वाक्य इंटेरोगेटिव होगा तो या हम उसको ऐसे बनाएंगे, हैव आई एनीथिंग, या डू आई हैव एनीथिंग। तो आपको यह ध्यान रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम समथिंग का यूज करते हैं, सॉरी सम का यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में सम के स्थान पे एनी का प्रयोग किया जाता है। सम का प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे हमने जो एनीबडी यूज किया है, ये इंटेरोगेटिव बनाना था हमको। यहां पे यदि हम नोबडी यूज करते तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता, जबकि इसका फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए परफेक्टली ट्रांसफॉर्म करने के लिए नोबडी, नो वन या नन को, या तो नोबडी दिया गया है तो एनीबडी में यूज करो, चेंज करो, नो वन या नन दिया गया है तो एनीवन में चेंज करो, या फिर एक और तरीका है उसे ट्रांसफॉर्म कर दो। अब ये दो तरीके हैं, दोनों मेथड्स आपको याद रखने होंगे, क्योंकि यहां हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं असर्टिव से इंटेरोगेटिव में। लेकिन
अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया गया तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो नोबडी या नो वन से ट्रांसफॉर्म होगा। चलिए आगे बात करते हैं। असर्टिव से इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने का जो नेक्स्ट मेथड है वो आपके सामने है। यदि कोई असर्टिव सेंटेंस एवरीवन या एवरीबॉडी से प्रारंभ हुआ है तो उसे दो निम्नलिखित विधियों द्वारा हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। या तो इसे हम ये अफर्मेटिव दे रखा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर देंगे। डज प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हमने डज एवरीबॉडी नॉट वांट टू बी रिच, क्या प्रत्येक व्यक्ति अमीर बनना नहीं चाहता है? या हु डज नॉट वांट टू बी रिच, कौन अमीर नहीं बनना चाहता है? इट मीन्स सभी बनना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति बनना चाहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है एवरीवन लव्स हिज चिल्ड्रन, प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को प्रेम करता है, हर कोई अपने बच्चों को प्रेम करता है। डज एवरीवन नॉट लव हिज चिल्ड्रन, क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को प्रेम नहीं करता है? या हु डज नॉट लव हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को कौन प्रेम नहीं करता है? इसका मतलब सभी करते हैं। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, प्रत्येक व्यक्ति हर कोई गलतियां करता है। डज एवरीवन नॉट मेक मिस्टेक्स, क्या प्रत्येक व्यक्ति गलतियां नहीं करता है? इट मीन्स करता है। हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, गलतियां कौन नहीं करता है? कौन गलतियां नहीं करता है? तो यहां पे परफेक्टली असर्टिव से इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यदि असर्टिव सेंटेंस में नेवर का यूज हुआ है तो हमें इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय या तो उसे एवर में या व्हेन में या हाउ में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल असर्टिव सेंटेंस दे रखा है ही कैन नेवर फॉरगेट यू, वह तुम्हें कभी नहीं भूल सकता है। कैन ही एवर फॉरगेट यू, क्या वह तुम्हें कभी भूल सकता है? या फिर व्हेन या हाउ में से किसी का यूज कर लो। हाउ कैन ही फॉरगेट यू, वह तुम्हें कैसे भूल सकता है? इट मीन्स नहीं भूल सकता है। असर्टिव दे रखा है यू विल नेवर बी सेंसिबल, तुम कभी समझदार नहीं बनोगे। व्हेन विल यू बी सेंसिबल, तुम समझदार कब बनोगे? इट मीन्स तुम कभी समझदार नहीं बनोगे। विल यू एवर बी सेंसिबल, क्या तुम कभी समझदार बनोगे? इट मीन्स तुम समझदार कभी नहीं बनोगे। असर्टिव से इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने की जो शॉर्ट कीज हैं वो आपके सामने है। ये लिस्ट आपको सहायता करेगी असर्टिव से इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने में। तो आपको ध्यान रखना है यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हु से कोई सेंटेंस बना है, फॉर एग्जाम्पल Who can touch the sky, आकाश को कौन छू सकता है? तो हमें क्या करना है? nobody, no one, none। असर्टिव बनाते समय nobody can touch the sky या no one can touch the sky या none can touch the sky, कोई भी आकाश को नहीं छू सकता है। दोनों का सेंस एक ही है। आकाश को कौन छू सकता है? आकाश को कोई नहीं छू सकता है। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हु प्लस नॉट का प्रयोग हुआ है, हु डज नॉट नो मोदी, हु डज नॉट नो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है? तो हमें क्या करना है? हु प्लस नॉट अगर देखा गया इंट्रोगेटिव में तो असर्टिव को हमें प्रारंभ करना है एवरीबॉडी या एवरीवन से। एवरीबॉडी नोज मोदी जी, नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है? हर कोई नरेंद्र मोदी को जानता है। एवरीबॉडी नोज मोदी, इसका सेंस और ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली हो रहा है।
यदि हम इन सेंटेंसेस के फॉर्म की बात करें तो इनके फॉर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन इनके सेंस सेम है। ऐसे इन दोनों के सेंस सेम है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी के बारे में। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में व्हेन या हाउ या एवर का प्रयोग हुआ है तो हमें उसे असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेवर का यूज करना होगा। एग्जांपल्स देखिए, हाउ कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी शान कैसे खत्म हो सकती है, कैसे समाप्त हो सकती है। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी शान कभी समाप्त नहीं हो सकती है। विल ही एवर गेट पीस, क्या उसे कभी शांति मिलेगी। ही विल नेवर गेट पीस, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया, यदि हाउ का यूज हुआ है या एवर का यूज हुआ है या फिर व्हेन का यूज हुआ है तो हमें उसे ट्रांसफॉर्म करते समय असर्टिव सेंटेंस में नेवर का यूज करना होगा। चलिए बात करते हैं चौथे नंबर। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस वेयर से प्रारंभ होता है तो असर्टिव सेंटेंस में उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें नोवेयर या नॉट एनीवेयर का प्रयोग करना है सेंटेंस के लास्ट में, इन द लास्ट। एग्जांपल्स देखिए, वेयर विल ही गेट पीस, उसे शांति कहां मिलेगी। ही विल गेट पीस नोवेयर, उसे शांति कहीं नहीं मिलेगी। या फिर हम नो के स्थान पे नॉट प्लस एनी का यूज कर लें, अर्थात ही विल नॉट गेट पीस एनीवेयर। नॉट और एनी इज इक्वल टू नो, नोवेयर के स्थान पे हम एनी लगा के एनीवेयर और यहां पे नॉट लगा देंगे। ही विल नॉट गेट पीस एनीवेयर। यदि वेयर के साथ नॉट का यूज हुआ है तो हमें एवरीवेयर लिखना है इन द लास्ट, सेंटेंस के लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, वेयर विल एन ऑनेस्ट मैन नॉट बी रेस्पेक्टेड, एक ईमानदार व्यक्ति का सम्मान कहां नहीं किया जाएगा। अर्थात एक ईमानदार व्यक्ति का सम्मान हर जगह किया जाएगा, एवरीवेयर। एन ऑनेस्ट मैन विल बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। चलिए बात करते हैं छठवीं की। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रारंभ होता है व्हाट इफ से तो हमें उसके बदले यूज करना है इट डज नॉट मैटर या इट डजंट मैटर। व्हाट इफ ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, तो क्या वह मुझसे अधिक होशियार है। इट डज नॉट मैटर इफ ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, कोई बात नहीं है यदि वह मुझसे अधिक होशियार है तो। यदि सेंटेंस प्रारंभ होता है व्हाट दो से तो हमें उसे चेंज करना है इट डज नॉट मैटर मच। व्हाट दो वी लूज, तो क्या हम हार गए। इट डज नॉट मैटर मच, ज्यादा बड़ी बात नहीं है यदि हम हार गए। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में whom का प्रयोग हुआ है तो उसे असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए या तो उसे नोबडी, नो वन या नन में हम चेंज कर देंगे और उसे वाक्य के अंत में लिखेंगे इन द लास्ट। फॉर एग्जाम्पल, whom do you admire, तुम किसकी प्रशंसा करते हो। इट मीन्स तुम किसी की प्रशंसा नहीं करते हो। यू एडमायर नन या नो वन या नोबडी, या यू डू नॉट एडमायर एनीवन या एनीबडी। नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो। यदि वाक्य में प्रयोग हुआ है whom प्लस नॉट का तो उसे एवरीवन या एवरीबडी या ऑल में हम चेंज कर देते हैं और उसे लास्ट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, whom does sweet music not please, मधुर संगीत किसे प्रसन्न नहीं करता है, किसे अच्छा नहीं लगता है। स्वीट म्यूजिक प्लीजेस एवरीवन, प्लीजेस ऑल, प्लीजेस एवरीबडी, मधुर संगीत प्रत्येक को खुश करता है। अब इन सेंटेंसेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्थ है, वो सेम है, लेकिन इनके जो रूप हैं, फॉर्म है, वो भिन्न भिन्न है। चलिए आगे बात करते हैं 10वीं की। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है व्हाट प्लस मोर का तो हमें उसे असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करना है नथिंग मोर इन द लास्ट, सेंटेंस के लास्ट में। व्हाट मोर कैन यू डू, तुम और क्या कर सकते हो।
तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ और नहीं कर सकते हो। यू कैन डू नथिंग मोर, तुम कुछ और नहीं कर सकते हो। यदि सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग हुआ है व्हाट प्लस पॉजिटिव डिग्री का, तो हमें असर्टिव में यूज करना है नो का। व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस मैन, इस व्यक्ति की सहायता करना क्या अच्छा है, क्या सही है। इट इज नो गुड टू हेल्प दिस मैन, इस व्यक्ति की सहायता करना सही नहीं है, अच्छा नहीं है। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है वाई का, तो असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी और भी विधियां हैं और भी मेथड्स हैं, लेकिन इनमें से किसी एक का यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई वेस्ट टाइम इन गॉसिप्स, गपशप में समय नष्ट क्यों करना। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन गॉसिप्स, गपशप में समय नष्ट करना अत्यधिक मूर्खता है। या इट इज नो यूज ऑफ वेस्टिंग टाइम इन गॉसिप्स, गपशप में समय नष्ट करने का कोई फायदा नहीं है, गपशप में समय नष्ट करना बेकार है, यूजलेस है। इन सभी के साथ हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है यूज ऑफ के साथ हमें जेरेंड का यूज करना होता है, वर प्लस आईएनजी का। वेस्टिंग और सभी के साथ टू वेस्ट। तो ये सभी मेथड्स आपको इंटरोगेटिव से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने में सहायता कर सकते हैं। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।